बिहार सिविल कोर्ट में दोस्तों हिंदी से भी सवाल पूछ रहा है, हिंदी ग्रामर से सवाल पूछ रहा है। तो इसमें लेटर लिखना भी हम सीखेंगे और अनुच्छेद लिखना भी, लेकिन ऑब्जेक्टिव में किस तरह के सवाल आएंगे यहाँ पे चलिए टच कर लेते हैं। सब सवाल दोस्तों इसी पैटर्न पर आने वाला है, टोटल पैटर्न देख करके उसी पे बेस्ड किया गया है। अब ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी होता है, याद होगा दोस्तों तो बता दीजिए। इसका एक फार्मूला बता रहे हैं, देखिए ऐसा सवाल एग्जाम में अगर पूछे और अनुस्वार वाला दे दे तो नियम याद रखिएगा, यदि अनुस्वार लगा है तो अनुस्वार वाला पहले आएगा। यानी कि ऑप्शन में अगर कोई अनुस्वार वाला है, अनुस्वार मतलब एगो बिंदु जो दिया गया है ना, अंकुर, अंकुर में एक बिंदु है ना यहाँ पे, यही अनुस्वार कहलाता है। तो अनुस्वार वाला अगर कोई ऑप्शन में दिया होगा दोस्तों तो आप वही सबसे पहले शब्दकोश में आएगा, इतना जान जाइएगा। उसके बाद अ के बाद आ आता है तो ये हो जाएगा, फिर ई आता है तो ये हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में आपको उदय आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना। इसका जवाब अंकुर होगा, यानी कि सबसे पहले अंकुर आएगा। अब यहाँ पे देखिए, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों शब्द रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द, ये 3 हो गया ना। रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दिया कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, तो 4 होता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर 4 होता है और प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, अविकारी और विकारी। इसके बारे में डिटेल से समझेंगे कभी, ठीक है। अब स का उच्चारण स्थान क्या है, मतलब जो भी शब्द दोस्तों बोला जाता है ना, जैसे क हो गया, ख हो गया, ट हो गया, प हो गया, तो इसका एक उच्चारण स्थान होता है। जैसे कि प हो गया, प का उच्चारण स्थान क्या है, ओठ है, क्योंकि बिना आप ओठ को सटाए प नहीं बोल सकते, फ नहीं बोल सकते। प से लेकर के म तक बोलने के लिए आपको ओठ सटाना पड़ेगा, तो इसका उच्चारण स्थान ओठ हो गया। उसी तरह से स का उच्चारण स्थान, तो इसका फार्मूला भी होता है दोस्तों। फार्मूला क्या होता है, अकु विसर्जनिया नाम कंठ हिचु जसा नाम तालुल ऋतु लसा नाम दंता उपपन्या नाम अष्टो एदे तो कंठ तालु ओदो तो कंठोष्टम ऋतु लसा नाम मूर्धा। अब इसका फार्मूला क्या है दोस्तों, तो ऋतु लसा नाम दंता, यानी कि इसका उच्चारण स्थान दंत हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ऋतु लसानाम दंता। और वैसे भी दोस्तों दांती स लिखा है ना, ट्रिक बता रहे हैं, दांती स, तो दांती में दांत छुपा है ना, इसलिए स का उच्चारण स्थान ये हो जाएगा, दांत हो जाएगा। लेकिन तीनों स का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। मूर्धनी स का मूर्धा होता है और तालाबी स का तालु होता है, ये भी ध्यान रखिए। और यहाँ पे देखिए, जंगम का विलोम, विलोम मतलब उल्टा। ये सवाल दोस्तों 10th में भी कई बार पूछ चुका है और बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। इसका हो जाएगा स्थावर, स्थावर का जंगम होता है उल्टा। अब यहाँ पे देखिए, जो पहले न घटित हुआ हो, अनेक शब्दों का एक शब्द हो गया, तो जो पहले घटित न हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभूतपूर्व हो गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट। और यहाँ पे भानुदय में किन किन वर्णों की संधि हुई है, दोस्तों कभी कभी संधि पूछ देता है कि विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए, तो आप विद्या धन आले लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बोल दे कि किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो ये अलग चीज हो गया, ये अलग चीज हो गया। इसमें कह रहा है ना कि जब आप तोड़ रहे हैं इसको, तो ये प्लस के पहले जो शब्द आ रहा है उसमें जैसे धा में आ छुपा है ना, और यहाँ पे आ में आ छुपा है। जैसे आपसे कहा जाए कि क में क्या छुपा है, ये व्यंजन हो गया, तो क में स्वर छुपा है अ, क में अ छुपा है, का में क्या छुपा है, आ छुपा है, की में ई छुपा है। तो उसी तरह से भानुदय में जब आप संधि कीजिएगा दोस्तों, तो भानु प्लस उदय हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नू है ना, नू में ऊ छुपा है, यानी कि हर्षऊ, और प्लस इसमें दूसरका वाला, पहिलका के लास्ट में और दूसरका के पहिलका वाला, ये दो ध्यान रखिएगा। जब तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे, तो विग्रह करने पर ये प्रथम पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया दूसर का। तो प्रथम पद का अंतिम शब्द जो नू हो गया, नू का ऊ, और ये उदय का पहला ये ऊ, दोनों मिला करके यही किन किन वर्णों का संधि मतलब यही होता है। तो ये हो गया ऊ प्लस ऊ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। जैसे नरेंद्र हो गया, तो नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, नर जोड़ इंद्र होगा, ठीक है, हर्षई इंद्र होता है। तो ये हो गया। और नर में क्या छुपा है, अ छुपा है, और इसमें क्या ई है, तो अ प्लस ई,
यही वर्णों का संधि हुआ है इसमें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब अगला देखिए यहाँ पे है कि ज का उच्चारण स्थान क्या है, तो ईचू जसा नाम तालु, इसका फॉर्मूला है ईचू जसा नाम तालु, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका पूरा पीडीएफ मेरे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, ठीक है। हमने नया नया टेलीग्राम चैनल बनाया है, आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, ये पूरा पीडीएफ वहीं पे हम डाल देते हैं, ठीक है। तो जाकर के वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको क्या कहते हैं, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको क्या कहते हैं, उसको दोस्तों हम चंद्रशेखर कहते हैं, चंद्रशेखर। और ये कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। ये कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। चंद्रशेखर अर्थात शिव, मतलब किसी तीसरे पद की प्रधानता बताता है और जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध होता है, वो होता है बहुब्रीहि समास, और कोई देवी देवता का ज्यादा इसमें रहता है, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिएगा, जितना भी बहुब्रीहि समास रहता है, लंबोदर, गजानन, ये सब यही सब रहता है, मतलब देवी देवता का इसमें ज़्यादा नाम रहता है। ये ट्रिक बता रहे हैं आपको। तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। ये कर्मधारय भी देखिए, एक होता है जैसे गोल है जो घर, प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, तो कर्मधारय हो गया, लेकिन ये बहुब्रीहि हो जाएगा क्योंकि देवी देवता का इससे रिलेटेड है। अब अगला सवाल दोस्तों हम पूछते हैं आपसे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। समास कितने प्रकार के होते हैं आप चाहे तो बता सकते हैं। तो चलिए अगले बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक